हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल साइन आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो भी फर्स्ट चैप्टर के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन में हम लोग जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रश्न लाए हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। मतलब जो लोहे की कील है, आयरन जो है, आयरन की जो कील है, अगर उसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का जो है रंग क्यों बदल जाता है, इसका कारण क्या है। तो आप लोग एक पढ़े होंगे, सक्रियता श्रेणी का आप लोग क्रम बताए होंगे। तो वहां पर आप लोग देखेंगे जो आयरन होता है वो कॉपर से सक्रिय श्रेणी के क्रम ऊपर रखा गया होगा। मतलब कॉपर से क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है, और अधिक सक्रिय होने के कारण ये जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जब विस्थापित कर देता है तो उसका रंग जो होता है वो भूरे रंग का हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। मतलब नीला रंग जो होता है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है और बाद में हरा रंग बना लेता है। तो ये क्रियाएं होती हैं। मतलब कहने का मतलब कि इसका रंग इसलिए बदलता है क्योंकि ये क्या करता है, विस्थापन अक्रिय दिखाता है। मतलब आयरन जो है वो कॉपर से अधिक सक्रिय होता है, वो क्या करता है, उसको उसके स्थान से हटा देता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को हम लोग क्या करते हैं, डुबोते हैं, तो वह भूरे रंग का हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें जो आयरन होता है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। मतलब क्या करते हैं, लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं तो वह भूरे रंग का हो जाता है। मतलब उसका रंग कैसा बदल जाता है, कील का भूरे रंग का हो जाता है। क्योंकि क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। मतलब जो लोहा होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है। इसलिए क्या होते हैं ये, आप लोगों को एक प्रकार देखो विस्थापन अक्रिया के एग्जाम्पल में भी इसको आप लिख सकते हो ना। इसलिए इंपॉर्टेंट को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। मतलब उसको विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है। और इससे आप लोग देखो भी आपको बता ही रहे थे, इसमें देखिए लिखा गया आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्या होता है, अपक्रियशील होता है। इसलिए अधिक अपक्रियशील होता है। इसी कारण क्या करते हैं, ये जो Fe है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं ना, विस्थापित कर देते हैं। इस अपक्रिया के दौरान CuSO4 का जो नीला रंग होता है वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है और फिर हल्के हरे रंग के में बदल जाता है। मतलब उसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हरे रंग में क्या होता है, बाद में बदल जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये इस परीक्षा में आने की संभावना इसकी ज्यादा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस पे आप लोग विशेष ढंग से पढ़िएगा। एक बार इसको आप हम लोग फिर पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग में बदल जाता है। भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन सल्फेट क्या करता है, आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक अपक्रियाशील होता है। तो आप लोग लिख सकते हो Fe जो है अगर CuSO4 के विलयन में डुबोया जाए तो क्या करेगा, FeSO4 बना लेगा और Cu बना लेगा ना। और बताया गया कि इस अपक्रिया के दौरान जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे क्या होता है, अपक्रिया होने के कारण धीरे धीरे हरे हल्के रंग में बदल जाता है। मतलब हरा का हल्का रंग में बदल जाता है। तो ये क्रियाएं होती हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। मतलब हमारे पास कह दिए गया है कोई यक्स पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग सफेदी के लिए करते हैं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ यक्स का नाम, मतलब उस पदार्थ यक्स का नाम बताना है हमको और इसका सूत्र भी लिखिए। मतलब उसका हमको सूत्र बताना है और उसका क्या करना है, उस पदार्थ का नाम लिखना है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, सफेदी के लिए करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर पहले में लिखे पदार्थ यक्स की जल के साथ अपक्रिया भी लिखिए। मतलब बताना क्या है कि उस यक्स पदार्थ का नाम बताना है और उसका रासायनिक सूत्र लिखना है, क्या होता है जिसका प्रयोग हम सफेदी के लिए करते हैं,
और उसको अगर हम जल के साथ अपक्रिया करा दें तो क्या बनता है या क्या हमें प्राप्त होता है, उनको लिखना है। तो इसमें आप लोगों को पता होगा, इसमें आप लोगों को पता होगा कि जिसका प्रयोग हम लोग सफेदी के लिए करते हैं उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको एक नाम से और नाम से जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या कहते हैं, बिना बिना बुझा बिना बुझा हुआ चूना, मतलब किस नाम से भी जानते हैं, इस यक्ष पदार्थ का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला था CaO। इसको एक नाम से और जानते हैं, कौन सा नाम से जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। ये आपका पहले का आंसर हो गया। पहले आंसर में जो आपको कह रहा था पदार्थ एक्स का नाम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका फार्मूला है, इसको एक नाम से और जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अगर इस बिना बुझे हुए चूने की क्रिया हम लोग किसके साथ करा दें, जल के साथ। दूसरे प्रश्न में यही कह रहा है कि ऊपर में लिखिए पदार्थ यक्स की जल के साथ अपक्रिया लिखिए। मतलब इसका हमको क्या करना है, कैल्शियम जो ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्या करना है, जल के साथ हमको अपक्रिया लिखनी है, मतलब अपक्रिया करानी है। देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है अगर ये जल के साथ क्रिया करता है, क्या करता है, जल के साथ क्रिया करता है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कुछ क्या करता है, ऊष्मा मुक्त करता है। कुछ क्या करता है, ऊष्मा मुक्त करता है। तो ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ, जब जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम और है, बुझा हुआ चूना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साधारण नाम इसका क्या कर सकते हैं, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, कैसे कह सकते हैं, बुझा हुआ चूना। तो आप लिख सकते हो कि सफेदी करने में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। और दूसरे क्वेश्चन में कहा कि जो बिना बुझा हुआ चूना है यक्ष पदार्थ है उसको जल के साथ अक्रिय करा दीजिए। तो इसका हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो हमको क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब हमको बताना है कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या है ना, और उसको हमको क्या करना है, एक उदाहरण देकर भी समझाना है। तो आप लोग को पता होगा कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब इसको लिखने की प्रयास करते हैं। तो अवक्षेपण अपक्रिया का मतलब यह होता है कि जिसमें अवक्षेप बने, अवक्षेप बने उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब हम दो क्या कहते हैं, जब दो विलयनों को मिलाते हैं आपस में, तो मिलाने पर हमको एक अविलेय पदार्थ मिलता है, जो क्या होता है, घुलता नहीं है, अविलेय पदार्थ मिलता है, जो अपक्रिया में अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तब ऐसी जो अपक्रिया हमको मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अवक्षेपण अपक्रिया की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जब जब दो विलयनों को जब दो विलयनों को जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है, जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो तो एक तो एक अविलेय तो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। तो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है।
तो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। जो जो विलयन के निचली सतह पर जो विलयन के निचली सतह पर एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। यह परिघटना ही अवक्षेपण कहलाती है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, जो विलयन के निचली सतह पर क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और यही परिघटना क्या कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है। तो जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अगर मान लो Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, क्या लिए हैं, सोडियम सल्फेट की क्रिया अगर क्या करा ले, बैरियम क्लोराइड के साथ करा दें, मतलब किसका कराए, Na2SO4 की क्रिया BaCl2 से करा दें, मतलब सोडियम सल्फेट की क्रिया बैरियम क्लोराइड से कराए, तो क्या होता है, तो हमको यहां पर क्या प्राप्त होता है, यहां पर हमको प्राप्त हो जाता है BaSO4। क्या प्राप्त होता है, BaSO4 प्लस क्या प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है, BaSO4 और NaCl प्राप्त हो जाता है। इसको संतुलित कर लीजिए, Ba इधर अकेला है, Ba इधर अकेला है, SO4 इधर अकेला है, SO4 इधर अकेला है, Cl 2 इधर, Na 2 इधर, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो संतुलित हो गया। तो जब ये दोनों को अपक्रिया कराते हैं, मतलब सोडियम सल्फेट की क्रिया बैरियम क्लोराइड से कराते हैं, तो ये जो हमको क्या मिलता है, BaSO4 मतलब बैरियम सल्फेट और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है, जिसमें जो BaSO4 होता है ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। क्या होता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। ये आप लोगों को चिन्ह पता होगा, ये किसका चिन्ह होता है, अवक्षेप का चिन्ह होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर किसी विलयन किसी भी तत्व के आगे यस लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड होता है। आप लोग को बताया गया होगा समीकरण लिखाते समय, अगर किसी के आगे यल लिख दिया जा रहा है तो क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर किसी के आगे जी लिख दिया जा रहा है तो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, गैस है। अगर किसी भी अपक्रिया में गैस का निर्माण हो रहा है तो उसको किस तरह दिखा दिया जाता है, इस तरह दिखा जाता है, गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अगर कहीं अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण होता है, तो आप उसको किस तरह दिखाते हो, इस तरह दिखाते हो। अगर किसी अपक्रिया में हमको ताप देनी होती है तो ताप देने के लिए क्या चिन्ह दिखाते हो आप लोग, डेल्टा का चिन्ह दिखाते हो, है ना, ये आप लोगों को पता होगा। अगर आपको कोई जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन के लिए आप लोग चिन्ह प्रयोग करते हैं AQ। AQ का क्या मतलब होता है, एक्वा, मतलब जल का जो साधारण नाम हो क्या होता है, एक्वा होता है, तो इसको आप लोग AQ लिखते होंगे ना। अगर कहीं आपको उत्क्रमणीय अपक्रिया दिख जाती होगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए आप लोग चिन्ह दिखाते होंगे, इस तरह दिखाते होंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए ना। तो ये सारी चीजें आपको लिखना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे थे। ये रासायनिक अपक्रियाओं में आप लोगों को देखने को मिलता है ना। इसके देखिए आपको बगल लिख दिया जाता है, Na2SO4 के बगल जो भी लिखा रहता है लिख दिया है, सॉलिड लिख दिया है, जो भी इस रूप में होगा। देखिए यहाँ पर अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। हमको बस इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको भी आप जानते रहो, किसी न किसी रासायनिक अपक्रियाओं में ऐसे लिखे रहते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक अविलेय पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। जो अविलेय पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, और यही घटना क्या कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है। देखिए हम आप लोगों को डेली 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे करके देते रहेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अगर आप डेली क्लास को अटेंड कर रहे हैं
जितने भी आप लोगों को वीडियो डाले जाएंगे प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमारी कोचिंग में आप लोगों को मैथ भी पढ़ाया जा रहा होगा सत्येंद्र सर के द्वारा, और हिंदी भी पढ़ाया जा रहा होगा अमित सर के द्वारा, और साइंस तो हम पढ़ा ही रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट आएगा ना, ये हम लोग वादा करते हैं, आप लोग को अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग को जो भी वीडियो 2 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का जो भी डाला जाए, आप सीक्वेंस के अनुसार क्या करिए, उसको पढ़ते जाइए, आप लोगों को रिजल्ट अच्छा आएगा। इसी के साथ आज हम लोग बस यहीं तक रखते हैं ना, इसके बाद आप लोग कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।